हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? क्या आपने कभी सुना है उस हवेली की कहानी जहां रात होते ही अजीब आवाजें गूंजती थीं? डर से गांव वाले पास तक नहीं जाते थे। लेकिन उस हवेली का रहस्य जानने निकले दो छोटे बच्चे, मोनू और पिंकी। फिर जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। गांव रामपुर बहुत ही शांत और सुंदर जगह थी। हरे भरे खेत और छप्पर वाले घरों से भरा यह गांव बाहर से देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। लेकिन इस गांव के एक छोर पर कंटीली झाड़ियों और सूखे पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में अजीब अजीब किस्से मशहूर थे। कोई कहता कि वहां से रात को औरतों के रोने की आवाज आती है। कोई कहता कि दीवारों से परछाइयां दिखती है। बच्चों को उस तरफ जाना सख्त मना था। गांव का हर बच्चा हवेली की ओर डर और जिज्ञासा से देखता। मोनू और पिंकी दो 10-10 साल के दोस्त थे। मोनू बहादुर और शरारती था, जबकि पिंकी समझदार और शांत स्वभाव की थी। एक दिन दोपहर में गांव के चौपाल पर बच्चे खेल रहे थे। तभी मोनू ने कहा, पिंकी, लोग हवेली की इतनी बातें क्यों करते हैं? अगर सच में भूत होते तो अब तक हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? पिंकी बोली, पता नहीं, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है। सब लोग मना करते हैं। मोनू ने आंखें फैलाकर कहा, बस यही तो मजा है। तो ना हम चांदनी रात में हवेली जाकर देखे, सच और झूठ का पता लग जाएगा। पिंकी पहले तो घबरा गई, मगर उसकी भी जिज्ञासा जाग चुकी थी। आखिरकार दोनों ने तय कर लिया कि वे अगले दिन रात को टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली का रहस्य जानने निकलेंगे। अगली शाम जब दोनों बच्चे गांव के किनारे पहुंचे तो उनकी मुलाकात रामू काका से हुई। रामू काका गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों बच्चों को देखकर गंभीर आवाज में कहा, कहां जा रहे हो तुम दोनों? उस हवेली की तरफ तो नहीं? मोनू और पिंकी चुप रहे, मगर उनकी आंखों ने सारा राज खोल दिया। रामू काका ने धीरे धीरे कहा, बच्चों, मत जाओ वहां। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधी रात को हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती है, जैसे कोई आत्मा अंदर भटक रही हो। डरावनी आवाजें आती है, कभी रोने की, कभी चीखने की। तुम छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। पिंकी थोड़ी डर गई, लेकिन मोनू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, काका, डरने से सच नहीं बदलता। अगर वहां भूत है तो हमें जानना चाहिए, और अगर यह सिर्फ अफवाह है तो सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। रामू काका ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, अगर जाना ही है तो सावधान रहना। याद रखना, डर हमेशा असलियत छुपाता है। चांदनी रात थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और हवेली के चारों ओर पेड़ों की परछाइयां भूतों जैसी लग रही थी। मोनू और पिंकी टॉर्च जलाकर धीरे धीरे हवेली के टूटे दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह जोर से चर्रर की आवाज करता हुआ खुला और पीछे से अपने आप बंद हो गया। दोनों ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा। अंदर घना अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती हवा से खिड़कियां जोर जोर से धड़ाम से बंद हो रही थी। जाले, धूल और दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई। मोनू की टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहां एक काली परछाई हिलती हुई दिखाई दी। पिंकी चीख उठी, मोनू, ये क्या है? मोनू ने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहा, डर मत पिंकी, शायद हमारी ही परछाई हो। लेकिन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे चलते हुए वे हवेली के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गए। वहां एक टूटी हुई सीढ़ी थी जो तहखाने की ओर जाती थी। दोनों ने हिम्मत जुटाकर नीचे उतरने का फैसला किया। तहखाने में नमी और सीलन की बदबू फैली थी। अंधेरे में मोनू की टॉर्च ने एक लोहे का पुराना संदूक दिखाया। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पीले और फटे हुए थे। पिंकी ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मैं इस हवेली का मालिक ठाकुर विक्रम सिंह। मेरी पत्नी का असमय निधन हो गया। उसके बाद से मेरा जीवन सूना हो गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है। मैं उसे शांति नहीं दिला सका। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। मोनू, इसका मतलब हवेली सच में श्रापित है। यहां आत्मा शांति चाहती है। तभी अचानक हवेली की दीवारों से रोने की आवाज आई, जैसे कोई औरत पास ही में रो रही हो। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों भागते भागते डायरी लेकर बाहर निकले और सीधे रामू काका के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी बात बताई।
रामू काका ने डायरी पढ़कर गहरी सांस ली और कहा, तो यही रहस्य था। आत्मा भूत नहीं, बल्कि अधूरी इच्छा का प्रतीक है। हमें उसे शांति देनी होगी। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर हवेली के आंगन में पूजा और हवन करवाया। सबने ठाकुर और उनकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हवन की अग्नि के बीच अचानक हवेली से आती डरावनी आवाजें बंद हो गई। हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे हवेली ने वर्षों बाद राहत की सांस ली हो। मोनू और पिंकी ने सीखा, साहस और समझदारी से किसी भी डर को हराया जा सकता है। गांव वाले भी समझ गए कि हवेली डरावनी नहीं थी, बस उसमें एक आत्मा अधूरी पड़ी थी। मोनू मुस्कुराकर बोला, पिंकी, देखा, अगर डरते रहते तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। पिंकी हंसते हुए बोली, हां, लेकिन अगली बार ऐसी जगह ले जाने से पहले मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा। दोनों की हंसी गूंज उठी और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर को समझदारी और साहस से हराया जा सकता है। कभी कभी जो चीजें हमें डरावनी लगती है, उनके पीछे सिर्फ अधूरा सच छुपा होता है। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।